Hey guys, this is Prakriti and welcome again to my channel. Hope you all are doing good. Welcome to Gangtok Sikkim. लास्ट वॉक एंड हुआ था गैंगटॉक पहुंचते पहुंचते तो हम लोग रुके थे होटल टिप टॉप में। दिन के 2:30 हम लोग पहुंच गए थे और क्या यमी खाना था, घर जैसा खाना था। ऐसा कुछ आसपास का मार्केट एक्सप्लोर किया और नेक्स्ट डे हम लोग निकले सुबह 7 बजे नथुला पास चाइना बॉर्डर के लिए। तो ये जो जब भी ऐसा धुआं निकलता है ना तो मैं हमेशा रिकॉर्ड करती हूँ इस चीज़ को। नथुला पास जाने के लिए इतना कुछ सर्च नहीं किया तो हम तो क्या पता, मैंने यज्ञ को तो अच्छा वाला सर्दी से कवर कर दिया था और मैं तो ऐसे ही शॉल में चली गई थी। मतलब बर्फ़ में पहली बार ऐसे कौन जाता है। बट सीरियसली लुक एट द व्यू, इतना सुपर व्यू है और फ़ोन हट ही नहीं रहा था। मैं ये भी रिकॉर्ड कर लूँ, ये भी रिकॉर्ड कर लूँ, ये भी रिकॉर्ड कर लूँ, बस ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। अरे यार कुछ कितना खूबसूरत हो सकता है। मतलब पूरा रास्ता देखते देखते आँखों में तो घुसा हुआ ही है, पर क्या क्या खूबसूरती है यार, कमाल की खूबसूरती। बार बार खिड़की, एक तो ठंड इतनी पड़ रही थी ना, कार में जा रहे थे तो ठंड ज़्यादा लग रही थी, बाहर इतनी ठंड नहीं थी, तो बार बार खिड़की खोल खोल के रिकॉर्ड कर रही थी और फटाफट फटाफट बंद कर रही थी। 8-8 10-10 सेकंड के क्लिप्स थे। मतलब मैं लिटरली फ्लोटर में गई हूँ, पर इतना कुछ ना तो सर्च किया, बस ठीक है इतना कब से घूम ही रहे थे तो सोचा ठीक है यार, बर्फ़ में तो जा रहे, भागो जैसे ही जा रहे। और सुबह 7 बजे निकले भी थे तो कुछ मन नहीं था, बस बैठे कार में और चल पड़े ऊपर। और सच में फर्स्ट टाइम बर्फ़ का जो एक्सपीरियंस था वो तो कुछ अलग ही था। और मैं तो ज़्यादा ऊपर गई भी नहीं, बस ये थोड़ा सा कुछ शूट किया और वापस यज्ञ के पापा और बुआ ताऊ जी सब गए थे। मैं तो वापस लौट के कार में आ गई क्योंकि मुझे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम ही सी होने लग गई थी। तो बस यही खूबसूरती थी। वहाँ से निकले और हमने एक जगह पे मीमी भी खाई थी जो मैं शूट नहीं कर। खाना वाना खाते जैसे बोलो पियाज पियाज। तो हम जब नाथुला पास से निकल रहे थे तो लौटते में रास्ते में ये प्यारा सा रेनबो भी देखने को मिल गया। मतलब कितनी सारी खूबसूरतियाँ हैं ना। आप भारत में इतनी खूबसूरती है देखने की जगह, बाप रे, इतना ज़्यादा अच्छा था सब कुछ। ऊपर तो था ही था बर्फ़ एंड ऑल, और नीचे आके तो इतना और खूबसूरत लग रहा था। तो सब लोग रेनबो देखे फिर वापस निकल पड़े आगे के लिए। नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी हमारी कामाख्या देवी जी गुवाहाटी। और ये सब मैंने रिकॉर्ड करके इसलिए डाला है क्योंकि हम जितना भी अभी तक घूमे हैं ना, उसके बाद से यज्ञ ने टीवी अब देखा है, तो ये मेरे लिए बड़ी प्राउड वाली फीलिंग है। तो ये व्लॉग में जाना ज़रूरी था। तो हम सब रेडी हुए, रूम लिया, रेडी हुए, फटाफट गए दर्शन करने के लिए कामाख्या माता जी के। एज़ वहाँ पे भी टिकट लेनी होती है वीआईपी के लिए, और मम्मी पापा को चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो वीआईपी टिकट्स लेनी होती है। तो वो पहले लेनी होती है, तो वो चीज़ हमको पता नहीं थी, तो हम लोग पहले पहुँचे दर्शन करने के लिए। लाइन तो थी, 5 घंटे में नंबर आता, पर बात करके अरेंज करा वीआईपी टिकट, और टिकट्स वगैरह सब लेके इतने कमाल के दर्शन हुए। जय माता दी, 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 जय आवाज नहीं। पानी ले लो, अगर लोग के साथ आते पानी में से पानी ले लो, पानी ले लो दोई, पानी ले लो, पानी ले लो दोई, पानी ले लो 7 8 9 10 तेरे पानी। कामाख्या माता जी दर्शन करने के बाद हम लोगों ने लंच वगैरह लिया था और फिर हम सो गए थे, थोड़ी देर रेस्ट किया और रात को 12 बजे के करीब हम लोग आगे के लिए निकले। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज गंगा सागर, और चलते चलते हम लोग रुके इस रेस्टोरेंट पे, खाना खाया। इतना अच्छा खाना था बट मैं शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि भूख इतनी लग रही थी। सबने खाना खाया और जो भैया हमको लेके गए थे, ड्राइवर भैया जो थे हमारे, उन्होंने हमको 2-3 घंटे के लिए स्टे कराया था सो दैट हम लोग भी फ्रेशन अप हो जाते और वो भी रेस्ट कर लेते। तो यहाँ पे रुके थे, धर्मशाला थी एक, बहुत अच्छे रूम्स थे। यस। और फिर हम लोग अगेन चल पड़े, ओवरनाइट चल के पहुँचे हम लोग कोलकाता। और यज्ञ भाई साहब बड़े ही देसी स्टाइल में खाते हुए इतने मस्त लग रहे थे ना। ये वाले सारे स्टाइल्स क्या बचपन में देखे मैंने, अब तो कोई बच्चे शायद ऐसे बैठते भी नहीं होंगे।
तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और मैं भी चाहती हूँ कि ये बड़े होके ये सारे वीडियोस देखेगा तो इसको कैसी वाली फीलिंग आएगी ना, मतलब पता नहीं ये एम्बेरस होगा या क्या। बट कोलकाता हमेशा मैंने वीडियोस में देखा था, तो लिटरली जो कनेक्ट करते हैं ना वो येलो वाली टैक्सी और बड़ा अच्छा अच्छा जो भी, तो वो सब रास्ते में दिख भी रहा था। ये ब्रिज के बारे में भी सुना था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोग पहुँचे, एक पाम रिजॉर्ट करके था, वहाँ पे हम लोग रुके भी थे। यज्ञ उठते ही पूछ रहा कैसे जंगल में आए। ये देखो रिजॉर्ट। तो क्रॉक्स नहीं पहने पर तुमने, तुम्हारे दोनों मैं लेकर आती हूँ यहाँ पे। लो यज्ञ ये लो। संभाल के। आ जाओ नॉर्मल। आओ आ जाओ। अरे जाओ। हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूँ भैया। डिस्टेंस पर अभी जस्ट अभी। इसको देखना, करना वापस। यस अरे हाँ वेलकम। ये पैर चला के ऊपर जाएगा। चले अब। अरे तेरा भी वीडियो आया जोरदार लास्ट वाला। प्लीज यज्ञ आ जाओ यार। यज्ञ जाओ एक बार, जाओ जल्दी जाओ। चलना है बेटा, पापा चले गए हैं, जल्दी करो। दो सीढ़ी इसके साथ 10 मिनट का आधा 1 घंटा। चलो चलो जल्दी चल कैसे रहा। ले चलो पिछली। चलो बढ़िया। अब हो गया। इस साइड भी तो है सीढ़ियाँ। चक्कर तो नहीं आ रही। तो नेक्स्ट डे हम फटाफट सब लोग जल्दी उठे, रेडी हुए और 7 से 8 के बीच में हमने रूम को खाली किया, चेकआउट किया, फिर निकले फटाफट गंगा सागर के लिए। गंगा सागर हम लोग पहुंच गए थे 10:30 बजे के करीब। वहां जाके टिकट्स वगैरह ली और बैठ गए बोट में। और फिर ये रहा यज्ञ का रिएक्शन समंदर देख के। यज्ञ से ज़्यादा बाय द वे मैं एक्साइटेड थी क्योंकि यज्ञ फर्स्ट टाइम लाइफ में समंदर देख रहा था। बताना आप, बताना कैसा। लाउडर। अच्छा है, अच्छा है, पानी अच्छा है, पानी उतना शूट करके हम लोग फटाफट चले गए गंगा जी के पास। वहाँ बैठे रहे और इतने मज़े आ रहे थे, इतना आनंद आ रहा था कि वर्ड्स ही नहीं है। और यज्ञ भाई साहब को मैं संभाल रही थी क्योंकि उनको बड़ा डर लगा था हमारे साथ में। पर जब हम लोग बाहर निकले ना तो भाई साहब बड़ा एंजॉय कर रहे थे अकेले। उनको इस हद तक मज़े आ रहे थे और मैंने उसके बड़े प्यारे प्यारे मोमेंट्स कैप्चर करने में लग गई। मतलब मैं फ़ोन उठा के और उसको ही लिए गए, मतलब तुम जी लो यार, तुम मज़े करो, कोई बात नहीं। तो वो इतने मज़े कर रहा था पानी के साथ, अलग अलग पोज में, मम्मा ऐसा भी। तो मतलब मज़ा ही आ गया था सब कुछ देख के। और वो सारे फ़ोटोज़ भी नहीं है मेरे पास सबके, बट गंगा सागर में यज्ञ को बहुत मज़ा आया। और ये यज्ञ के पापा की सबसे अच्छी आदत है, हम जहाँ भी गए ना मोस्टली उन्होंने ये कोशिश करी है कि वो ये चीज़ करते हैं। तो ये भी काम हुआ। उसके बाद हम फटाफट पहुँचे फेरी के लिए। वहाँ पे टाइमिंग्स थे कुछ, तो हम फटाफट भाग के वहाँ पहुँचे और बैठ भी गए उसमें। सनसेट हो रहा था और इतना अच्छा दिन निकला है। फिर हम अगले दिन निकल पड़े जगन्नाथपुरी। एक रात में हमने सब कुछ कवर किया है।
ओके गाइस, वेलकम टू जगन्नाथपुरी। जय जगन्नाथ। तो ये था हमारा होटल जहाँ पे हम रुके थे और उसी के पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, प्योर वेज रेस्टोरेंट था। और हम सब रेडी हो के फटाफट गए लंच के लिए। इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए कुछ अच्छा ढंग का मिला नहीं था और मन भी नहीं था, हम सब थके हुए भी थे एंड ऑल। तो बस लंच पे टूट पड़े, जाके वेट कर रहे थे लंच का। और यज्ञ भाई साहब इस है। आप ही निकालो ना। पैर टोपी दूसरे पैर। अब तो तो बस खाना आ गया था और ये खाना इतना ज़्यादा यमी था ना कि हमने फटाफट इसको खाया और निकल पड़े हम दर्शन करने के लिए। और यज्ञ अपने दादाजी के साथ रिक्शा पे चल रहा था। फर्स्ट टाइम वो रिक्शा में बैठा था बाय द वे। दर्शन के टाइम पे फ़ोन तो अलाउड है ही नहीं, तो मैंने साथ में रखा ही नहीं था, तो कुछ शूट ही नहीं किया। तो लौटते में मैं ये सब रिकॉर्ड करती आ रही थी क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो मैं बस रिलेट कर रही थी कि अच्छा यार हम जा गए थे वो कैसा था क्या था, तो वही सब दिमाग में चल रहा था। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड करके डाल ली थी। और फिर उसके बाद वहाँ जाना तो बनता ही था ना। जब मैंने लाइफ में पहली बार समंदर देखा था मेरे पापा के साथ और मम्मी या हम सब गए थे, तो फिर यज्ञ को लेके वहाँ पे जाना मेरे लिए बड़ा स्पेशल था। और समंदर देख के बड़ा इमोशनल तो मैं हो ही गई थी। बट समंदर मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। और वहाँ पे हम कुछ 15-20 मिनट रुके थे और यज्ञ छोटे छोटे पैरों से चल के वेव्स को एक्सपीरियंस कर रहा था और मैं और यज्ञ खड़े होके बस फील कर रहे थे। तो ये काफ़ी स्पेशल मोमेंट रहेगा। यज्ञ बड़े होके डेफिनेटली तुम ये चीज़ देखोगे। वहाँ से आके हम गए हैं खाना खाने क्योंकि भूख तो लग ही रही थी। और मैं और यज्ञ जाके बस ऑर्डर पहले दे रहे थे, बाकी सब बाद में आने वाले थे। आज यज्ञ और मम्मा डेट पे आए हैं। क्या क्या मंगाया मम्मा ने? एंड यज्ञ's फेवरेट पनीर एंड हाका नूडल्स। यज्ञ हम कैसे दिखते थकान होने के बाद? ऐसे ऐसे हाका नूडल्स आ गए थे और यज्ञ खा के सो गए थे क्योंकि हम सब इतना ज़्यादा थक गए थे। और नेक्स्ट डे हम लोग निकल पड़े कोणार्क के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पर क्यों? मुझे उदयपुर वाले एनिमल से उनके पास जाना। एनिमल्स की याद आ रही है इसलिए उदयपुर जाना है। मेरा राजकुमार। और किसी की याद नहीं आ रही? स्कूल की याद नहीं आ रही? हाँ। आ रही है?